सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं के बसंत पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित खर्च का विवरण लिखा और आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाई। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम स्थापित करने का विवरण है। आश्रम में प्रयोग में लाए जाने वाले सामानों की सूची गांधी जी के कार्य नियोजन की क्षमता को दर्शाती है। गांधी जी छोटी से छोटी चीजों का भी कितना ध्यान रखते थे और खर्च करने में किफायती थे। यहाँ एक आश्रम के अनुमानित व्यय का ब्यौरा उन्होंने पेश किया है। वहाँ शुरू में 40 लोगों के रहने का अनुमान था। आश्रम में हर माह 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। उनमें से कुछ सपरिवार भी हो सकते थे। अतः गांधी जी ने आश्रम में 3 रसोई घर और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के मकान बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियों की जरूरत थी। आश्रम का अनुमानित स्थान, जिसमें 3 रसोई घर, मकान और पुस्तकालय हो। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियों की जरूरत थी। खेती और बढ़ईगिरी के लिए औजारों की भी जरूरत थी, जैसे कुदाल, फावड़े, खुरपे, 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी वेदनियां, 4 आरियां, 5 सड़ासियां, 20 रतल कीले, 1 मोंगरा और मोची के औजार। जैसा कि बच्चों इस चित्र में ये सब अनुमानित सामानों को दर्शाया गया है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं, जो दैनिक जीवन में काम आते हैं। गांधी जी का अनुमान था कि इन सब चीजों पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। रसोई के आवश्यक सामान पर 150 रुपया खर्च होने की उम्मीद थी। सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत थी। औसतन 50 लोगों के भोजन पर वार्षिक यानी सालाना ईयरली खर्च 6,000 रुपए होने की संभावना थी। ये सब अनुमानित खाने का वार्षिक खर्च का लेखा जोखा है, जो कि 6,000 रुपए थे। बच्चों, प्रस्तुत चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों व गांधी जी की क्या इच्छा थी। रसोई घर का सामान हो, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी हो, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च कम से कम 6,000 रुपए तक का हो। बच्चों, प्रस्तुत पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय के अनुसार गांधी जी की सोच थी कि
लुहार, बढ़ई और मोची के औजार के साथ साथ शिक्षण संबंधी सामानों की भी जरूरत पूरी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये सूची बनाई थी कि किस पर कितना खर्च किया जाए, जो कि मनुष्यों की आवश्यक जरूरतें थी। आश्रम का अनुमानित वर्गीकरण स्थान, मतलब जगह को बांटा गया कि किस पर कौन सी खेती की जाएगी। खेती योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि की जरूरत थी, जिस पर 30 लोग काम कर सके, जिसको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि देखिए, आश्रम में सेवा का भाव किस प्रकार से लोग निभा रहे हैं। एक दूसरे के सहयोग से सारे कार्य किए जा रहे हैं। सुख दुख में एक दूसरे का सहायता कर रहे हैं एवं मदद कर रहे हैं और अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहे हैं। आश्रम में कामकाज, जो कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि गांधी जी चरखा चला रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं आजादी के लिए, फूलों को पानी दिया जा रहा है, खेतों में सिंचाई हो रहा है। प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि 1 वर्ष तक यह प्रयोग अहमदाबाद में हो और सारा खर्च अहमदाबाद उठाए। गांधी जी की यह मांग भी थी कि यदि अहमदाबाद जमीन और मकान दे दे तो वे अन्य खर्च कहीं और से जुटा लेंगे। लेकिन विचार बदल जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि 1 वर्ष तक का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। फिर भी यदि अहमदाबाद तैयार न हो तो वे खाने के खर्च की व्यवस्था कर सकते थे। गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए खर्च के अनुमान में संभव है कुछ चीजें छूट भी गई हों। यदि अहमदाबाद सारे खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होंगे: मकान और जमीन का किराया, मोची के औजार, 1 वर्ष का खाने का खर्च, पुस्तकों की अलमारी का खर्च, चौके का सामान, बढ़ई के औजार, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जो कि हम पहले भी अनुमानित व्यय जो ब्यौरा था उसको पहले भी हम बता चुके हैं। विद्यार्थियों, अगर हमें कोई बाल आश्रम खोलना है तो उसका अनुमानित बजट कैसा होगा, वो हम इस स्लाइड के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, पहला है अनुमानित बच्चों की संख्या कितनी है, 70 है। अब सबको हम एक चार्ट के माध्यम से बनाकर पूरा ब्यौरा तैयार कर सकते हैं। जैसे है कि प्रबंधक कितने होंगे, सह कर्मचारी कितने होंगे, बिजली पर कितने खर्च होंगे, पानी पर कितने खर्च होंगे, खाद्य पदार्थ यानी खाने की वस्तुएं पे हमें कितने पैसे खर्च होंगे, मनोरंजन संबंधी, वस्त्र संबंधी, शिक्षा व्यवस्था पर कितना हम खर्च करेंगे, पुस्तकालय संबंधित कितना खर्च आएगा, और कुल योग इन सब खर्चों को जोड़कर हम कितना खर्च हुआ उसका हम बजट बना सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम एक ब्यौरा बजट, जो कि अनुमान करके लगा सकते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले कि कितना खर्च आएगा, उसका हम बजट बना सकते हैं। बच्चों, पाठ को ध्यान से सुनने व समझने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं पाठ की पुनरावृत्ति अवश्य करें, चाहे वो मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से। धन्यवाद बच्चों।